में समय पर करनी चाहिए, लेकिन इन निकम्मी सरकारों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। रामजीत पटेल मात्र 6,000 रुपए की नौकरी लगाता डंके की चोट पर, कोई एग्जाम फाइट करके नहीं लगा, परसेंटेज से लगा था। सूक्ष्म नियम था कि आपका 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगा, 1 रुपए भी नहीं बढ़ेगा। और ये सुनकर रामजीत पटेल अपने घर से निकला, अच्छा खासा वकील था राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, अपनी वकालत छोड़कर दिल्ली एआईसीसी पे जाके धरना टेका, इस सरकार के घुटनों पर मजबूर करके आज उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिलवाया। मैं मेरे मुखारबिन से मेरी बात नहीं कर रहा, मेरे गांव दानी में 13,000 ग्राम पंचायतों में एक पंचायत से एक साथी को पूछा जा सकता है कि तुम्हारी स्थिति क्या थी, आज क्या है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा मैं किसी मेरे संगठन के बारे में कि मैं यहाँ मेरी बढ़ाई करने आया हूं या मेरे संगठन की बात करने आया हूं, क्योंकि उन 27,000 लोगों ने यहाँ 76 दिन धरना लगाया, दिवाली का सबसे बड़ा त्योहार यहाँ मनाया, गोवर्धन पूजा यहाँ की, लेकिन आपको सड़कों से बाहर निकलना होगा साथियों, अगर आपको अपनी बातें सरकार से मनवानी है तो, क्योंकि 10 सितंबर के बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आप सोच रहे हैं कि आपके एक दिन के धरना प्रदर्शन से सरकार के कान की झिल्लियां बढ़ जाएंगी, ऐसा कदापि नहीं है। सरकार जितनी बहरी रंधी होती है, शायद इस लोकतंत्र में 1947 के बाद में अंग्रेज भी इतने बहरे नहीं थे, क्योंकि संविदा कर्मियों का जो शोषण हो रहा है वो हम जानते हैं। मात्र 6,000 रुपए की नौकरी में राजस्थान का पंचायत से दर की ठोकरें खाता था, इधर ग्राम विकास अधिकारी कहता है कि आपको 8 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, इधर प्रिंसिपल महोदय कहता है कि आप टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, जबकि एक पंचायत सहायक ने टाइम पर विद्यालय भी गए, ग्राम पंचायत भी गए। उनका जितना शोषण पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में हुआ, 14 सालों में कितनी बार जेल गए, टंकियां चढ़े, बहुत सारे मुकदमे चले, और इसी शहीद स्मारक पर हमारा धरना आज भी कंटिन्यू चल रहा था। हमने पिछले 5 दिन पहले ही स्टैंड बाई मोड़ पे किया है, और उसके वो गवाह हैं बंजारा समाज के साथी कि हम 18 से 22 दिन यहाँ पर बेफर जो तूफान में यहाँ बैठे थे, आप सब घरों में बैठे थे। जब सीएसआर रूल्स बन रहे थे राजस्थान में, किसी को पता होगा नहीं होगा, लेकिन जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे उनको पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में किस किस को शामिल किया जा रहा है और किन किन शर्तों के तहत किया जा रहा है। ये देर सही, लेकिन आप सही समय पर जाग गए हो। और हम तो अभी भी कह रहे हैं 3 जुलाई को हमारा बड़ा आंदोलन था, लेकिन सरकार ने एक बार फिर हमसे वार्ता की, खुद मंत्री जी ने की, जो खामियां थी वो पूरी करने की, लेकिन हमें पता है वो हमारी पूर्ति नहीं करेंगे, ये भी हमें विश्वास है, क्योंकि ऐसी सैकड़ों वार्ताएं हमने सरकार के साथ में की है, चाहे डीओपी सेक्रेटरी के साथ की, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में की है, चाहे सीएमओ में की है, इवन सीएम साहब ने की है। कई बार जब कोरोना में सीएम साहब किसी से नहीं मिलते थे, हमारे से मिल रहे थे। एक बार मैं आपके जोश जुनून को जगाने की जो बात आ रही है, नारेबाजी तो ऐसी करेंगे कि टेंट है ना, थोड़ी देर बाद में डीसीपी साहब के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा टेंट? टेंट या डीसीपी साहब के पास जाएगा, इसलिए नारेबाजी आराम से करेंगे, सड़क पे भी चले जाए तो कोई बात नहीं, बैरिकेड्स अपने लिए लगे। सर अब